नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पार्ट नंबर 11 एमसीक्यूज नंबर 11 बाई जायसवाल सर। इसके पहले 10 एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक एमसीक्यूज, प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना अवर टीचर्स फैमिली है। साथियों, इस एमसीक्यूज में टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। 20 में से आप लोगों का फीडबैक कितना है, स्कोर कितना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। और जल्दी आपके मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी नियुक्त होती है, आप लोग अध्यापक बनते हैं, शिक्षक में पढ़ाने जाते हैं, कक्षा में पढ़ाने जाते हैं शिक्षक। तो कोई विद्यार्थी अगर आपका सम्मान नहीं कर रहा है, मतलब शिक्षक शिक्षिका का सम्मान नहीं कर रहा है, अध्यापक अध्यापिका का सम्मान नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावक से बात करेंगे या उसे डांटेंगे? तो उचित जो हमारा ऑप्शन है वह है कि उसके अभिभावकों से क्या करेंगे? बात करेंगे। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्ध में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और उनके द्वारा लिए जा सकने वाला विविध रूपों में शामिल करता है, वह कौन सा हो जाएगा? सभी बताइएगा। स्पीयरमैन का जी कारक, एस फैक्टर, जी फैक्टर आपने पढ़ा होगा। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत की बात करते हैं। बुद्धि का सर्वेंट सिद्धांत या थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की बात करते हैं। तो जो बुद्धि सिद्धांत बुद्ध में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और उनके प्रति द्वारा लिए जा सकने वाला विविध रूपों को शामिल करता है, वह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? वह कहलाता, साथियों, हम बात करेंगे स्टर्नबर्ग का जो बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र का सिद्धांत है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता या नवविचार? सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, शेर शेरनी, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है सी टेट एग्जाम को फतेह करना, सी टेट एग्जाम को क्रैक करना विद जायसवाल सर। साथियों, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसी को ही रचनात्मकता कहा जाता है, क्रिएटिविटी कहा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि शैशवावस्था में जिस ग्रंथ के प्रभाव से या जिस ग्रंथ के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं, वह ग्रंथि के प्रभाव इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस है, टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि है या प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि है? देखिए, शैशवावस्था में ऐसी ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालक और बालिकाएं दोनों की ग्रंथियां अलग अलग होती हैं। अगर यहाँ पे बालिकाएं पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको करना है इलेक्ट्रा ग्रंथि। जी हाँ, शैशवावस्था में इलेक्ट्रा ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। उसी प्रकार अगर प्रश्न पूछा जाए कि शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण जो है बालक जो है अपने माता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है, वह कहलाता है ओडिपस ग्रंथि की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो फ्राइड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को क्या नाम दिया है? ओडिपस भावना ग्रंथि का नाम दिया है। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर है। दोस्तों, व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्रकल्पना किसके लक्षण होते हैं? वैज्ञानिक पद्धति के, पारंपरिक तर्कणा के, आगमनात्मक तर्कणा के या निगमनात्मक तर्कणा की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रित जो प्रकल्पना है, जो जिसके लक्षण कहलाते हैं, वह कहलाती है वैज्ञानिक पद्धति।
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एमसीक्यूज बाई जायसवाल सर चल रहा है। सारे पार्ट जरूर देखिएगा क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। और आउट ऑफ 150 में से अगर 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है, स्कोर करेक्ट करना है, तो आने वाली क्लासेज जो क्लासेज हो चुकी हैं सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, या अच्छे परिणाम या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग इस स्थिति, इस समस्या, इस अवस्था से गुजर चुके हैं। किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था का एज और समय कहलाता है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या होती समायोजन करना। इस अवस्था में समायोजन करना बहुत बड़ी समस्या होती है क्योंकि ये जो अवस्था होती है भटकने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं तो यह क्या दर्शाता है? तो जब भी एक शिक्षक के रूप में लड़के और लड़कियों की पक्षपात किया जाए, किसी की बढ़ोतरी की बात की जाए या किसी की, ठीक है, कहते ना, उसका मान बढ़ाया जाए या उसका प्रशंसा की जाए, ठीक है, तो प्रशंसा अगर किसी एक विशेष के रूप में किया जा रहा है, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो वहीं पर लिंग पक्षपाती की बात की जाती है, लिंग पक्षपात आ जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? क्या वह आवश्यक तत्व द्रव्यमान है, द्रव्यमान और संख्या है, या द्रव्यमान संख्या चेत हो जाते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं उत्तर बाल्यावस्था का जो एज कहलाता है वह कहलाता है 9 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। इसमें बालक भौतिक वस्तुओं को जिस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है वह आवश्यक तत्व द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र कहलाते हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान जो फर्स्ट स्टेप होता है वह कौन सा होता है? क्या वह पाठ्य पुस्तक पठन है, रुचि है, अनुभव है, या जिज्ञासा होता है? देखिए, कहीं ना कहीं जब हमें सीटेट को क्रैक करना है तो हमें अंदर क्या आनी चाहिए? एक मोटिवेशन आना चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। तो किसी भी चीज़ को सीखने की प्रक्रिया का पहला सोपान होता है आपकी उस चीज़ पर जिज्ञासा होना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बालक का विकास होता है। देखिए, बालक का विकास सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों की ओर, या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि बालक के विकास का अगर बात करते हैं तो बालक का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? किशोरावस्था मतलब 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था की मुख्य समस्या पूछा जा रहा है। क्या वह संवेगात्मक समस्या है, क्या शारीरिक परिवर्तन की समस्या है, संयोजन की समस्या है, या उपरोक्त सभी है? तो हम देखिए, एक ऑलरेडी पढ़ चुके, संयोजन की समस्या किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसके साथ साथ संवेगात्मक भी समस्याएं होती हैं, साथ साथ शारीरिक परिवर्तन की भी समस्याएं होती हैं। तो उपरोक्त सभी माना डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी ये सभी ऑप्शन जो है किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार, एक्सपेंसिव और ग्लॉसी सहायक सामग्री का प्रयोग करना, या कह सकते हैं साथियों कि सरल और रोचक पाठ्य वस्तुओं का प्रयोग करना, या कहानी कथन पद्धति अर्थात स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग करना। तो हम सभी जानते हैं कि जब विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर विद्यार्थियों स्टूडेंट्स के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का अगर सबसे बेहतर तरीका हो सकता है वह है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अक्षमता देखिए, जो विकार होते हैं, ठीक है, चाहे मानसिक विकार हो जाए, बच्चों में जो विकार होते हैं पढ़ने संबंधी, लिखने संबंधी, गणना संबंधी, ये विकार होते हैं, ठीक है। तो विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर अक्षमता के अनुरूप ये सारी चीजें बेहतर तरीका हो सकता है विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसी संस्था जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? देखिए, सामाजिक परंपरा, ऐसी संस्था का नाम बताइए जो समाज से जुड़ी हुई है, सामाजिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। क्या वह परिवार है, विद्यालय है, पड़ोस है, या इनमें से कोई नहीं? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसी संस्था जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है
वह कहलाता है फैमिली अर्थात परिवार कहलाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? आपके और आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट से संबंधित जो संबंध है वह स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। ये सभी ऑप्शन जो दिया गया है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट। आई होप आप प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ कर रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना अवश्य शेयर कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, बुद्धिमान के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, अंतः व्यक्तित्व, भाषिक या गतिक बुद्धि की बात करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में देखा जाए तो एयरफोर्स पायलट बनाने के निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो वह दोस्तों गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ ही साथ अगला प्रश्न दिया गया कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है। देखिए, हमारे और आपके शरीर में आकार की वृद्धि क्यों होती है? क्या आपने प्रश्न किया है? आपने नहीं किया तो आपके बच्चे ने प्रश्न अवश्य किया होगा कि शरीर के आकार में वृद्धि जो होती है। कहेंगे सर जी, मैडम जी, ये बताइए जो हमारे शरीर के आकार में वृद्धि होती है वह क्यों होती है? क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है या नैतिक विकास होता है? सभी बताइएगा। देखिए दोस्तों, शरीर के आकार में वृद्धि जो होती है उसका कारण ही होता है शारीरिक और गत्यात्मक का विकास होना। जब शारीरिक और गत्यात्मक का विकास होता है तो शरीर के आकार में भी वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है। सीटेट एग्जाम को अगर फतेह करना है साथियों, आपकी एनर्जी बरकरार होनी चाहिए। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सरोपर ही सर्वमान होना चाहिए। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं। आप सभी के शिक्षा को, आप सभी के ज्ञान को नमन करते हैं। साथियों, मैडम मॉन्टेसरी की बात करते हैं, मारिया मॉन्टेसरी की बात करते हैं। इन्होंने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल जो है किस पर दिया है? संवेगों के संशोधन पर दिया है, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर दिया है, बच्चे को पूर्ण स्वायत्तता देने पर दिया है, या विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर दिया है? ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति के प्रतिपादक पूछा जाता है तो इन्हीं के नाम से ही है, मारिया, मैडम मारिया मॉन्टेसरी की बात करते हैं। और इन्होंने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल जिस पर दिया है वह ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। जी हाँ, मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर दिया है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ ही तीन प्रश्न और बचे, इनको कंप्लीट करते हैं, इस एमसीक्यूज को कंप्लीट करते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं हम सभी जानते हैं। जो पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था है, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है और चौथी कहलाती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे 19वें प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, वाइगोस्की तथा जीन पियाजे जी के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। एक प्रमुख इनमें क्या है? अलग डिफरेंस है, विभिन्नता है। वह क्या है? क्या वह व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना है, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण है, या बच्चों को एक पालन पोषण का प्रवेश उपलब्ध कराने की भूमिका में है? तो वाइगोस्की और जीन पियाजे की परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता पाई जाती है और वह प्रमुख विभिन्नता है भाषा एवं चिंतन के बारे में अपने अपने दृष्टिकोण। इनके अलग अलग विभिन्नताएं हैं, इनके दृष्टिकोण पर विभिन्नताएं हैं, बाकी सारे सेम है। तो वाइगोस्की और जीन पियाजे जी के परिप्रेक्ष्य जो है इनमें एक प्रमुख भिन्नता है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आप समझ के होंगे। आइए बात करते हैं इस क्लास के 20वें प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? आप सभी जानते हैं कि मीडिया, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है। तो सोशल मीडिया का ही एक प्रश्न है। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, क्या वह शैक्षिक टेलीविजन है, शैक्षिक प्रसारण है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है या टेलीफोन है? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आपको चूज करके बताना है, आपको कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है।
और टॉप 20 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।